गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा हर एक साल की भांति इस साल भी डीएलएड में नामांकन के लिए 2024-26 सेशन में नामांकन के लिए आपका ये विज्ञप्ति आ गया है। और आपका ऑनलाइन जो शुरू हो रहा है वो उसका डेट है 2 फरवरी से स्टार्ट होगा और 15 फरवरी तक चलेगा। कितना फरवरी? 15 फरवरी तक चलेगा। और ये जो है आपको संस्थानों की प्राथमिकता जो है मेरिट कम चॉइस पे दी जाएगी। मेरिट कम चॉइस यानी आप जो जितना नंबर लाएंगे नंबर के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद इसमें क्या क्या विशेषताएं रहने वाली है, कैसे आप तैयारी करेंगे और क्या आपका तैयारी करने का क्या एम रहेगा उसको हम बताते हैं। अवधि जो है ये 2 वर्षों की, सबको तो पता ही है 2 वर्षों की होती है ये डीएलएड कोर्स। और आपको इसे पूरा करने के लिए 3 वर्ष में, अधिकतम 3 वर्ष का समय लेना चाहिए। आपको पूरा कर लेना चाहिए 3 वर्ष में। 2 वर्ष में हो गया तो बहुत बेहतर है। अगर तीसरे वर्ष में नहीं होता है तो आपकी नामांकन रद्द कर दी जाएगी। आप फिर दोबारा से एडमिशन कराएंगे, आपको उसी एडमिशन पे नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है, आप बढ़िया से इसे समझ लीजिएगा। यानी मान लीजिए आप 2024 से 26 सेशन में आपने एडमिशन लिया और 2024 से 26 सेशन में आपने एडमिशन लिया और आपने 2024 से 27 तक पास नहीं किया तो 2028 में आपका ये जो है रजिस्ट्रेशन, आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। फिर से शुरू से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, 2 साल फिर से पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए आगे देखते हैं क्या है। परिचय संस्थान में नामांकन में शैक्षणिक योग्यता, सबसे बड़ी बात यह है शैक्षणिक योग्यता में आपको क्या करना है। आपको शैक्षणिक योग्यता में 10th प्लस 2 आपका होना चाहिए, ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। उसके बाद उम्मीदवारों का अर्थ 5% की छूट मिलेगी नामांकन हेतु। मान लीजिए कोई ईबीसी का दावा करता है, कोई एनसीएल का दावा करता है, कोई एससी एसटी या फिर किसी भी कैटेगरी का, रिजर्व कैटेगरी का दावा करता है तो उसको 5% की छूट मिलेगी। अच्छा, यानी 5% की छूट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपको कम से कम इंटर में आपका 50% मार्क्स आपको मांग रहा है। अगर आपका 45% मार्क्स इंटर में है तो उनका भी एडमिशन हो जाएगा। हाँ, लेकिन 45% से थोड़ा सा भी कम नहीं होना चाहिए। ओके, अब कह रहा है 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास कर ले। अच्छा, कितने लोग जो है बिहार बोर्ड से, ये उर्दू बोर्ड से भी एग्ज़ाम देते हैं बिहार में, तो 50% और उनके साथ मौलवी का जो एग्ज़ाम होता है बिहार में इंटर के समकक्ष होता है। ओके, उर्दू से किया हो या डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए वो अपना आवेदन कर सकता है। उसके बाद देखते हैं जो आपका ये जो कह रहा है आपका 10th प्लस 2 लेवल का क्वेश्चन जो रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता है। आपको 9th 10th का मैथ और साइंस बढ़िया से पढ़ लेना है। बस मैथ साइंस जीके जिस 9th 10th का पढ़ लेना है, आपका बढ़िया मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। और आपको 50% अंक चाहिए परीक्षा में, यानी ये फॉर्म भरने के लिए, और आपको 5% की छूट दी जाएगी जैसा कि आपको मैंने ऊपर बता दिया है। अच्छा, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज क्या कहता है। उम्र सीमा, एलिजिबिलिटी, अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 1 जनवरी 2024 से काउंट होगी। कहाँ से? 1 जनवरी 2024 से काउंट होगी। 17 वर्ष कम से कम 1 जनवरी 2024 तक आपका 17 वर्ष हो जाना चाहिए कंप्लीट सभी कोटि के लिए। और मैक्सिमम जो है उम्र सीमा इसमें कोई लागू नहीं है, मैक्सिमम उम्र सीमा नॉट अवेलेबल। ओके, आगे देखते हैं प्रवेश प्रक्रिया। डीएलएड में संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची बनेगी। आपकी कैसे मेधा सूची बनेगी? यानी एडमिशन लेने के लिए आपको डीएलएड में जितना नंबर आएगा उसी के हिसाब से आपको कॉलेज का आवंटन किया जाएगा। कम से कम 30 कॉलेज आपको ऑनलाइन के माध्यम से भरवाया जाएगा। मैं कल वीडियो लेकर के आऊँगा स्टेप बाय स्टेप कैसे डीएलएड का ऑनलाइन करते हैं प्रवेश परीक्षा के लिए, यानी नामांकन के लिए। ओके, तो आपका जैसे कि मेरिट के आधार पर आपका नामांकन होगा। नंबर जितना नंबर रहेगा आपका उसी हिसाब से आपका सरकारी कॉलेज उठाएगा, नहीं तो गैर सरकारी कॉलेज में भी उसमें नंबर बेस पे उसमें भी होता है, ठीक है।
आगे देखते हैं, इसमें जो आरक्षण किया गया, जैसे कि आरक्षण का नया नियम आया हुआ है, ये बिहार में जो जातीय जनगणना कराया था उसके तहत 25% अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, ठीक है, EWS को 20%, ऐसा ही 25% अत्यंत पिछड़ा वर्ग को कर दिया गया है, उसमें से रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। क्षैतिज आरक्षण, उर्दू विषय के अभ्यर्थी भी इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम उर्दू विषय के 10th + 2 में आपका 100 मार्क्स का उर्दू होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट, उर्दू का सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होना चाहिए, तब आप उर्दू विषय से इसके लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। सभी संस्थानों में कुल सीट 50% विज्ञान तथा 50% कला वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। यानी जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में 200 सीट है, किसी DLED प्रशिक्षण संस्थान में 200 सीट है, तो वहाँ पे 100 सीट आपका कला विज्ञान वाणिज्य, यानी जो भी लोग इंटर करते हैं, मान लीजिए आर्ट्स से या कॉमर्स से, उनके लिए 50%, और विज्ञान के लिए 50% रहेगा, साइंस वालों के लिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है, CBT के माध्यम से आपका एग्ज़ाम होता है। इस परीक्षा में 120 प्रश्न होते हैं, जो वस्तुनिष्ठ या बहुकल्पीय होते हैं। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, बहुकल्पीय का मतलब होता है कोई क्वेश्चन दे देगा और इसका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 5 ऑप्शन दिया रहेगा, यानी इसमें 4 ही ऑप्शन रहता है, जिसमें से एक सही रहता है। प्रवेश परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की, कुल अवधि 2.5 घंटे की रहेगी। टोटल क्वेश्चन 120 प्रश्न होंगे और 2.5 घंटे आपको मिलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, जिसमें से विषयवार देख लीजिए, सामान्य हिंदी या उर्दू, आप इसमें से हिंदी या उर्दू अपना भाषा के आधार पर हिंदी या उर्दू, जो हिंदी से उर्दू से पढ़ेंगे उन्हें 25 नंबर का उर्दू बनाना पड़ेगा, और जो हिंदी से पढ़ेंगे उन्हें 25 नंबर का हिंदी बनाना पड़ेगा, ठीक है। 25 अंक निर्धारित है। गणित के आपके सब 9th 10th के गणित रहते हैं, आप दूसरा गणित नहीं पढ़िएगा, केवल 9th 10th का गणित पढ़ लीजिएगा, बना लीजिएगा, आपका हो जाएगा काम। 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 अंक के। और विज्ञान के 9th 10th के ही विज्ञान रहते हैं, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और सामाजिक अध्ययन 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। उसके बाद अंग्रेजी जो होता है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और रीजनिंग जो होता है, लॉजिक रीजनिंग, 10 क्वेश्चन 10 मार्क, यानी टोटल 120 क्वेश्चन हो गए 120 मार्क्स के। इसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, यानी इसमें जो है आपको जितने भी सही उत्तर बनाएंगे आपको 1 अंक दिए जाएंगे। और आपका निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं लग रहा है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे अच्छी खबर है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको रख दिया जाए तो 35% अनारक्षित, यानी जनरल वालों के लिए 35%, और जितने भी कैटेगरी में आते हैं, यानी रिजर्व कैटेगरी में जितने भी आते हैं कास्ट, उनके लिए 30%, यानी 120 का आप 30% जोड़िएगा तो 36 नंबर, कितना नंबर? 36 नंबर आपको लाना होगा एग्ज़ाम को पास करने के लिए। और जब एग्ज़ाम आप पास हो जाइएगा तो ये नहीं कि आपका ये कहीं ना कहीं एडमिशन हो ही जाएगा, प्राइवेट में हो जाएगा या फिर सरकारी में। सरकारी में आपका थोड़ा कट ऑफ हाई रहता है, लेकिन प्राइवेट में हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, और आपका पैसे की बात है तो 960 रुपया लगता है। अनुसूचित जाति SC ST और PWD यानी PhD को कैंडिडेट को केवल 760 रुपया लगता है। बाकी सारे रेस्ट ऑफ जितने कैंडिडेट हो गए उनको 960 रुपया लगेगा, और बाकी सारे को अनुसूचित जाति SC ST या फिर PWD या PH कैंडिडेट जो विकलांग होते हैं उन्हें 760 रुपया देने होते हैं। आगे देखते हैं, आवेदन करने की तिथि अब पहले ही हमने बता दिया है आपको, 2 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक के बीच में आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होगी? अगर एक से ज़्यादा बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं और एक से ज़्यादा आपके शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, एक से ज़्यादा आपके शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और जब इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है तो विदाउट निगेटिव मार्किंग आप कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे? तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन का तरीका आता है कि जैसे मान लीजिए आपने 120 क्वेश्चन है, बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। 120 क्वेश्चन है और 120 क्वेश्चन, मान लीजिए किसी ने 120 क्वेश्चन में
और 120 क्वेश्चन में किसी ने मान लीजिए 80 ही टच किया और 40 छोड़ दिया, जिसमें से इसने 60 बना दिया। और किसी ने 120 क्वेश्चन में टोटल 120 क्वेश्चन टच किया और सिर्फ 60 ही सही बनाया। तो दोनों का तो 60-60 सही है, दोनों का 60-60 नंबर आना चाहिए। लेकिन जैसे ही नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसने 180 में सिर्फ 80, 120 में सिर्फ 80 टच करके 60 लाया है, और इसने 120 में 120 टच करके 60 लाया है। तो कौन बेहतर हुआ? ये वाला ना बेहतर हुआ, कम टच करके ज़्यादा इसके इतना नंबर लाया। तो इसका नॉर्मलाइजेशन में सीधे 10-15 नंबर का इजाफा हो जाएगा, इसका 75-80 नंबर हो जाएगा। और इसका जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसका 2-3 नंबर घट ही जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बिना निगेटिव में ऐसे होती है, आप इसे बढ़िया से समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे ये सब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, मैट्रिक प्रमाण पत्रों को ये बता देता हूँ। अच्छा, फ़ोटोग्राफ आपकी क्या चाहिए? फ़ोटोग्राफ की बैकग्राउंड आपकी जो होनी चाहिए सफ़ेद या हल्का रंग का होना चाहिए, यानी ब्लू कलर भी होगा तो भी चल जाएगा। उसके बाद फ़ोटो खिंचवाते समय टोपी वगैरह, चश्मा या मुँह जो बंधा नहीं रहना चाहिए, सर नहीं बंधा रहना चाहिए। उसके बाद लाल आँख दिखा करके आप एडिट करके लाल आँख दिखा करके आप ऑनलाइन नहीं करेंगे, इसका आप ख्याल रखेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का ज़्यादा चांस रहता है। अब आपको प्रमाण, सबसे ज़रूरी बात ये है प्रमाण पत्र क्या लगेगा आपका। प्रमाण पत्र में सबसे पहले आपको 1 नंबर में मैट्रिक का प्रमाण पत्र, एक अंक पत्र लगेगा जन्म तिथि के लिए। अच्छा, इंटर का भी प्रमाण पत्र, एक अंक पत्र लगेगा। उसके बाद आपका जो भी आप कास्ट है उसका, अगर नॉन क्रीमी लेयर तो नॉन क्रीमी लेयर लगेगा। अगर आप ईबीसी ओबीसी में आना चाहते हैं तो आपके लिए नॉन क्रीमी लेयर लगेगा, आरक्षण का दावा अगर आप कर रहे हैं तो। अगर नॉन क्रीमी लेयर नहीं है तो आप जल्द से जल्द बनवा लीजिए। ठीक है। अच्छा, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य कोटि के, यानी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जो पीएचडी या पीडब्ल्यूडी है उनको पीएचडी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें यूज़र आईडी के लिए, पासवर्ड के लिए आपको भविष्य में जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक ही रखना है, बदलना नहीं है। और इसको मैसेज आए, मैसेज वगैरह के लिए, नोटिफिकेशन के लिए आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर संभाल के रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, परीक्षा फल जो है 30 दिनों तक ही प्राप्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का एग्ज़ाम का आपका जैसे रिजल्ट आ गया और आपने क्या किया, जैसे रिजल्ट आ गया मान लीजिए 20 फरवरी को, या फिर मान लीजिए 1 मार्च को रिजल्ट आ गया आपका। ठीक है, और आप क्या कह रहे हैं कि आप मान लीजिए 5 अप्रैल को देख रहे हैं अपना रिजल्ट, सोच रहे हैं हम देखेंगे, आपको बाद में याद आ रहा है, तो आपकी रिजल्ट शो नहीं करेगी। केवल जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन से ले करके 30 दिन तक आपकी वैलिड रिजल्ट दिखाती है। उसके बाद आपकी रिजल्ट नहीं शो करेगी, उसमें आपकी संस्था की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। ओके, और इधर जो है आपको एडिट वगैरह के लिए फॉर्म अपना बढ़िया से दे करके मिला करके तब फाइनल सबमिट करें, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, विशेष इसमें और कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय। और अच्छा समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।